Okay, this is the new techniques to use to learn the accounting in short time in very well understanding. आप लोगों के सामने नीड ऑफ अकाउंटिंग की छोटी सी परिभाषा, एक छोटी सी डिफिनेशन, एक छोटी सी जानकारी लेकर के आया हूँ। आप मुझे सुने और मुझे आशा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत कम समय में बहुत चीज़ों के बारे में, अकाउंट के बारे में इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, नीड ऑफ अकाउंटिंग क्यों होती है नीड ऑफ अकाउंटिंग? क्लास फ्रेशर्स हैं, क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, तो वो लोग आराम से समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग की नीड क्यों होती है। देखिए, छोटे से समय में, काफ़ी कम समय में आप लोगों को लेते हुए बताना चाहता हूँ कि सपोज़ कि आपके पास में 100 रुपये घर से आपको मिले खर्चे करने के लिए। आप बाज़ार गए, बाज़ार जाने के बाद आप वहाँ पर 100 रुपये में 20 रुपये के कुछ स्वीट्स खरीदे, 20 रुपये के कुछ क्लोथ्स खरीदे, या कुछ क्लोथ्स या कुछ भी छोटे से सामान बोल लीजिए, या फिर कुछ नाश्ता वास्ता किए 20 रुपीज़ के। हाँ, माने टोटल 60 रुपीज़ आपके एक्सपेंस हुए। अब टोटल 60 रुपीज़ आपके खर्च हुए तो आपके पास बचे कितने? 40 रुपीज़। ये आप इसका हिसाब रखे ना रखे, तो ये सिर्फ प्रॉब्लम किसको होगा? आपको या आपके पापा, या आपसे पूछेंगे, बस उतना ही की बात है। लेकिन एक बिज़नेस में बहुत ही ये ज़रूरी होता है कि हम लोग उसको जान पाएँ कि हमारे फ्यूचर में या आगे या हमारे क्या चल रहा है, इस चीज़ों को जान पाना। चल पाना इन द सेंस क्या है कि ऐसे कि हमारे कोई अगर बिजनेस रनिंग कर रही है तो उसमें कितनी पूंजी लगी हुई है, आगे पूंजी का क्या वैल्यू होगा, उसमें कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, या हम कितने सेल कर रहे हैं या कितने परचेज कर रहे हैं। मतलब सारी चीज़ों की जानकारी ये क्यों किया जाता है भाई, कि हमें मालूम चले एक क्या लाभ है, क्या हानि हो रही बिजनेस में, लाभ हानि का पता चले। वो सारी चीज़ें हैं। सेल्स है तो सेल्स क्या भाई, कि अब जो बिक्री कर रहे हैं उसे हम सेल्स बोलते हैं। परचेज है, जो माल खरीद रहे हैं उसे हम परचेज बोलते हैं। कैपिटल, जो केस हम बिजनेस पे लगा रहे हैं उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। इस तरह इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट सपोज कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि फर्नीचर में या एसेट्स में किसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। या क्रेडिटर यानी कि लेनदार, मतलब जो कि आपसे पता हो, यानी बिजनेस से पता हो। डेटर यानी कि देनदार, जो जिससे बिजनेस को मिलेगा। ये सारी चीज़ों की जानकारी करने के लिए नीड फॉर अकाउंटिंग रहती है। अब ये देखिए, नीड फॉर अकाउंटिंग, ऑल द बिजनेसमैन want to know how much they have gained or lost during the year, how much capital is invested in the business at the end of the year, how much amount they are liable to pay and to whom they owe it, how much is owed to them and by whom it is. In order to attain such information, it is essential to keep a complete and systematic record of each and every business transaction entered during the year. सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर है कि नीड फॉर अकाउंटिंग क्यों किसको किसके लिए नीड ऑफ अकाउंटिंग होती है। एक शॉर्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक बिजनेस की फोरकास्टिंग के लिए, कि एक बिजनेस का पूर्वानुमान लगाने के लिए, कि भाई अगर अब कोई बिजनेस है तो उसमें किस तरह की चीज़ें सामने आएगी, हम कैसे उसके सारी चीज़ों को देख पाएंगे, खर्चे, फायदे, नुकसान, सारी चीज़ों को, उसके लिए अकाउंटिंग जरूरी है। दूसरा है कि करेंट टैक्सेशन के लिए, भाई कि हमारे बिजनेस में कितना टैक्स लगना है, टैक्स यानी कर, कितना कर लगना है, कैसे मालूम चलेगा हम लोग को? जब हम लोग को ये पता ही नहीं होगा कि हमारे बिजनेस में हो क्या रहा है, तो हम लोग को ये पता नहीं चलेगा क्या टैक्स देना है, क्या किस तरह करना है। इसलिए करेंट टैक्सेस के लिए भी इनका नीड है। परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस के परफॉर्मेंस को कैसे देख पाएंगे? अगर यदि आपके पास में चीज़ के उसको डिटेल्स ही ना हो कि कितने आपने खरीदे हैं, कितने परचेज किए हैं, कितने आपने सेल किए हैं, कितने अपने स्टाफ को पेमेंट किए हैं, सारी चीज़ों का अगर मालूम ना चले तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का मालूम चलेगा ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस का मालूम नहीं चलेगा तो हम परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस कैसे देख पाएंगे? तो परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस के लिए भी नीड ऑफ अकाउंटिंग है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सपोज कि आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपके पास, अगर अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी अवेलेबल है। प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग ऑफ फ्रॉड्स, क्योंकि आपके पास हिसाब किताब है तो आप पकड़ पाएंगे ना, जैसे पापा पकड़ लिए हैं, जैसे कि आपको दिए, आप 60 रुपीज़ के खर्चे किए, 40 रुपीज़ कहाँ गए बेटा बताओ? अगर आप बताएं अब हाँ 40 रुपीज़ मेरे पास है तो ठीक है, पापा बोले मुझे दे दो, तो पकड़ पाएंगे ना अगर आपके पास हिसाब है तो। लेकिन वो सिंपल घर का था तो उससे वो प्रॉपर अकाउंटिंग का कोई रिलेट नहीं करता। लेकिन आप बिजनेस में करते हैं तो आपको ये सब चीज़ के लिए, प्रिवेंटिंग डिटेक्टिंग ऑफ फ्रॉड्स के लिए नीड ऑफ अकाउंटिंग है। फिर आप करेंट डिसीजन मेकिंग, आपके पास सारी चीज़ें अगर हो तो आप डिसीजन ले पाएंगे ना, कि क्या है, किस तरह से क्या हो रहा है बिजनेस में, कितने आ रहे हैं, क्या जा रहा है, कितने सेल है, कितने क्या। नेक्स्ट, रिप्लेसिंग मेमोरी,
अब आप कितना याद रख पाएंगे, अगर कुछ लिए कहीं पे मेंटेन नहीं है तब कितना याद रख पाएंगे कि बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अब अकाउंटिंग करते हो तो 5 साल बाद भी जरूरत पड़े इन्फॉर्मेशन को तो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी। फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस, सिंपल सी बात है भाई, अगर बिजनेस में अगर अकाउंटिंग मेंटेन हो रही है तो उसका स्टेटस हमें मालूम चलता चलेगा हमेशा। रियलाइजेशन ऑफ डेप्ट, वाह हमने कितना माल, कितना मेरे मार्केट में पैसे किए हुए हैं, कितने आने हैं, सारा रिकॉर्ड रहेंगे ना, तभी ना हम रखेंगे रियलाइजेशन ऑफ डेप्ट। बिना रिटर्न के तो मालूम चलेगा ही नहीं कि भाई अगर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर रहे हो तो मालूम चलेगा ही नहीं हमें। हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट, भाई अब आप मैनेजमेंट है, बड़ी कंपनी, धीरे धीरे कंपनी बड़े हो रहे हैं तो आगे के डिसीजंस को लेने के लिए मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। अब के यूजर्स कौन है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर कौन है? इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में कौन है भाई? देखिए, दीज आर द यूजर्स हु आर इंटरनल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। सच यूजर्स हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। सम ऑफ इंटरनल यूजर्स आर गिवन बिलो। ठीक है, मतलब एक बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो होता है वो किनको जरूरत पड़ता है? इंटरनल यूजर को, जो कि इंटरनल यूजर है, समझ रहे, इंटरनल जो बिजनेस में इन्वॉल्व है। हाँ, इसे ऑनर्स, जो मालिक है भाई, उसके लिए तो भाई डाटा चाहिए ही चाहिए, इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इंटरनल यूजर्स के लिए। फिर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भाई सारा एक रूपरेखा इसका सारा समझ पाए, बने से देख पाए, इसके लिए भी काफ़ी ये ज़रूरी है। यूजर से इनके उस आपके यूजर्स के मैनेजमेंट काम कर रहे हैं भाई, क्या हमारा सारे रोल, सारे चीज़ें जो है उसका सारा मैनेजमेंट से आराम से डिसाइड कर सकता है। एम्प्लॉय एंड वर्कर्स के लिए भाई इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ काम पड़ रहे हैं, क्या है नहीं है, नेक्स्ट में मंथ में क्या क्या मंगाना है, या नेक्स्ट ईयर के लिए कितने का प्रोविजन रखना है, सारों के लिए एम्प्लॉय एंड वर्कर्स के लिए नीड है। इसी तरह अब देखिए एक्सटर्नल यूजर्स भी है। एक्सटर्नल यूजर्स आर दोज who are outsider to an organization and are interested in the financial affairs of the business. These users do not have a direct access to the financial statement of the business. The following parties come under the head of external users. ये क्या है कि अगर किसी इन्वेस्टमेंट, किसी को अगर कुछ चीज़ों को जानना है तो ये वहाँ से कलेक्ट कर सकता है, वो मांग सकता है, हाँ, लेकिन डायरेक्टली उसमें एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये एक्सटर्नल यूजर्स है। अब एक्सटर्नल यूजर्स क्या क्या है? एक्सटर्नल यूजर्स में देखिए आपके पास में है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो, इसके लिए ये कब ये डिमांड होगा? यदि आपको बैंक से कुछ लेने हैं तो आपको भाई सारा चीज़ शो करना पड़ेगा ना, बैंक देखेगी तभी आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करेगी ना। तो ये बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसके यूजर्स होते हैं। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, भाई आपके पास अगर कोई बिजनेस बढ़ रहा है, कोई इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो उनको आपको अगर आप चाहें तो उनको दिखा सकते हैं कि भाई हमारा ये पोजीशन है बिजनेस की, आगे हम ग्रोइंग है काफ़ी, क्या है, तो सारे उनके लिए ये एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। फिर क्रेडिटर्स है भाई, क्रेडिटर्स भी मांग सकते हैं ना कि आप भाई मैंने तो पैसा दे रखा है आपको, तो क्या है, अगर आप उसको दिखाएंगे नहीं हमारी अच्छी बिजनेस चल रही है तो और हमें पैसे चाहिए, तो क्रेडिटर्स आपके लिए हेल्प, क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार, ठीक है। फिर ये टैक्स अथॉरिटीज़, टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए भी ये है भाई, टैक्स अथॉरिटीज़ भाई बताएंगे भाई क्या चल रहे हैं आपके पास, कितने टैक्स वगैरह दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, वो डाटा का डिमांड कर सकते हैं। इस तरह गवर्नमेंट डिमांड कर सकती है, गवर्नमेंट इसका यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट के लिए। फिर कंज्यूमर्स के लिए भी भाई ये है एक्सटर्नल यूजर्स, भाई अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये ब्रांड है, अच्छा ये इसकी क्या चल रही है, क्या चाहिए वो होगा। एक आपका रिसर्चेस के लिए उस तरह है कि इसमें सारा जाके उसको रिसर्च करे। फिर पब्लिक के लिए काफ़ी ये पब्लिक के यूज़र्स होते हैं। पब्लिक इसलिए होते हैं कि इस सारी चीज़ों को अगर आप आगे कंपनी पढ़ती है, कंपनीज में आते हैं तो सब डाटा को पब्लिक इन फ्रंट ऑफ भी आपको शो करना पड़ सकता है। अब छोटा सा एक, अभी तो आगे बहुत सारी चीज़ें आगे पढ़ने हम लोग को, लेकिन अभी छोटा सा एक समझ ले कि टाइप्स एंड सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग में आपका है क्या, टू टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट वेरियस स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग हैव कम इनटू द एग्जिस्टेंस सच एज। सिर्फ अकाउंटिंग अभी हम लोग सिर्फ स्टार्ट किए हैं अभी, इसमें हम लोग को आगे आगे बहुत सारी चीज़ है, ईयर बाय ईयर हम लोग को पढ़ने मिलेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है जो कि हम लोग को भी पढ़ना है, टू एस्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इस तरह कॉस्ट अकाउंटिंग है, टू एस्टेन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ बिजनेस। इसमें हम लोग पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग जैसे होती है ना, पर यूनिट का, पर एक आइटम का कॉस्टिंग जिस पर हम निकाल सकते हैं,
मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए 22 में आगे टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच वे एज असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अब इस डाटा के जो होते हैं ये आगे के मैनेजमेंट में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बनती हैं जो कि अपने जो बिजनेस से अकाउंटिंग डाटा से ये सब सारे कुछ बनते हैं, कैश फ्लो, ये आउटफ्लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैनेजमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। टैक्स अकाउंटिंग, द ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग विच इज यूज फॉर टैक्स पर्पज, टैक्स कैलकुलेशन के लिए ये टैक्स अकाउंटिंग होती है। फिर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, assuring and communicating the contribution of a business to the society। ये सारे उसमें काम आते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। अब देखिए यूज ऑफ अकाउंटिंग, helpful in management of business, provide complete and systematic record, information regarding profit and loss, information regarding financial position, enable comparative study, helpful in assessment of tax liability, evidence in legal matters, facilitates sale of business, helpful in raising loans, helpful in prevention and detecting of errors and frauds। चलिए, बस छोटी सी जानकारी काफ़ी कम समय मैंने आपको दी है। अगर आप लोग पसंद आए तो जरूर शेयर एंड लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।